बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा ने ख्वाब देखा। एक दरख्त जिसके ऊपर का हिस्सा आसमान को छू रहा है और टहनियाँ मशरिक़ व मग़रिब तक फैली हैं। उससे एक नूर ज़ाहिर है जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से 70 गुना ज़्यादा है। अरबो अजम उसके सामने सजदे में है और लम्हा ब लम्हा उसका नूर बढ़ता ही जा रहा है। कुरैश का एक गिरोह उसकी टहनियों से लटका हुआ है और बाज़ कुरैश उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जैसे ही ये उस दरख्त के करीब जाते हैं एक खूबसूरत नौजवान उन्हें पीछे धकेल देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, मैंने इससे ज़्यादा हसीन शख्स कभी नहीं देखा और ना ही उसकी खुशबू से कभी अच्छी खुशबू सूंघी है। कुरैश के वो लोग जो दरख्त काटना चाहते हैं, ये नौजवान उनकी पसलियाँ तोड़ देता और उनकी आंखें अंधी कर देता है। आँख खुली तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खौफज़दा थे। चेहरे का रंग भी बदला हुआ था। इसी कैफियत में सहमे सहमे कुरैश के ख्वाब की तबीर बयान करने वाले के पास पहुँचे। उसे ख्वाब सुनाया तो उसके रंग भी उड़ गए। उसने बताया कि अगर ये ख्वाब सच है तो आपकी औलाद में से एक शख्स मशरिक़ व मग़रिब का मालिक होगा, लोग उसकी पैरवी करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा का ये ख्वाब सच साबित हुआ। कुछ अरसे के बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा बिनते अमर रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। उनसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा की वलादत बासआदत हुई। फिर उनके यहाँ नूर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश हुई तो उनका चेहरा नूर से ऐसे जगमगा रहा था जैसे सूरज चमकता है, क्योंकि मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उनकी पेशानी में था। वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखकर फरमाया, इस बच्चे की निराली शान है। हज़रत इबास रज़ियल्लाहु अन्हा का ईमान फ़रोज़ ख्वाब। हज़रत इबास ने ख्वाब देखा कि हज़रत अब्दुल्ला के जिस्म से सफ़ेद परिंदा निकला और उड़कर मशरिक़ से मग़रिब तक पहुंचा, फिर खाना काबा पे आके बैठ गया। तमाम कुरैश इसके सामने सजदे में गिर गए। फिर वो ज़मीन व आसमान के दरमियान उड़ने लगा। कुरैश ख्वाबों की तबीर बयान करने वाले ने बताया, ये ख्वाब सच्चा है तो हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा होगा और मशरिक़ व मग़रिब वाले इसकी पैरवी करेंगे। एक रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा खाना काबा के करीब में आराम फरमा रहे थे। ख्वाब में हुक्म हुआ, जमजम का कुआं खोदिए जो सालों पहले बंद कर दिया गया था, और साथ ही जगह की निशानदेही भी कर दी गई। इस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ही बेटा हारिस था। इसे साथ लेकर खुदाई शुरू की। किसी ने इस नेक काम में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का साथ ना दिया। कुरैश ने भी उल्टा रुकावट डाली, बल्कि बाज़ बेवकूफ़ों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा को अजियत भी पहुँचाई। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने मन्नत मांगी कि अल्लाह पाक मुझे 10 बेटे अता करे जो मेरे मददगार हों। इनमें से एक को बतौर शुक्राना ज़िबा करूँगा। इस वाक़ये को 30 साल गुजरने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोबारा ख्वाब देखा। कोई कहने वाला कह रहा था कि ए अब्दुल मुत्तलिब, बेटा कुर्बान करके अपनी मन्नत पूरी कीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा बेदार हुए। तमाम बेटों को जमा करके उन्हें बात बताई। सब ने अदब से कहा, अपनी मन्नत पूरी कीजिए, हम में से जिसे चाहे आप कुर्बान कर सकते हैं। वालिदैन मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले अतात की और ख़ुद को कुर्बानी के लिए पेश किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबके नामों को लिखकर काबा शरीफ के खादिम को देकर इसे कुरान अंदाज़ी करने का फरमाया।
और ख़ुद दुआ में मसरूफ़ हो गए। अर्ज़ की, मैं एक बेटा कुर्बान करने की मदद मांगी थी, तो जिसे पसंद फरमाए उसका नाम निकाल दें। वालिद मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा सब भाइयों में छोटे थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़्यादा प्यारे थे। कुरान अंदाज़ी में इन्हीं का नाम निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा ने मोहब्बत इलाही की वजह से एक हाथ में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा का बाजू और दूसरे में छुरी पकड़ी और मन्नत पूरी करने के लिए तैयार हो गए। कई सौ साल पहले इसी ख़ानदान के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अरब की इसी रेगिस्तान में मोहब्बत इलाही में अपने इकलौते और लाडले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी थी और मोहब्बत इलाही के इम्तिहान में कामयाब होकर दुनिया जहान को हैरत में डाल दिया था। आज उनकी औलाद में से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा भी इसी काम को दोहराने के लिए तैयार हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा भी अल्लाह पाक की मोहब्बत में से अपने दादा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत निभाने के लिए दिलो जान से तैयार हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने लाडले शहज़ादे के गले पर छुरी चलाने ही वाले थे कि सरदाराने कुरैश बीच में आए और बड़ी आजिज़ी से कहा, ए सरदार, क्या करने का इरादा रखते हैं? फरमाया, बेटा कुर्बान करूँगा। कहने लगे, हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। आप अपने रब से माजरत कर लीजिए। आज आपने बेटा कुर्बान कर दिया तो कल सब आपकी पैरवी करेंगे और यही तरीका राइज हो जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पुरजोश लहजे में फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अपने रब करीम से किया गया वादा ज़रूर पूरा करूँगा। वो मेरा मौला, मैं उसका बंदा और मैंने उसके लिए मन्नत मांगी है, तो मैं उसकी खिलाफ वर्जी करना पसंद नहीं करूँगा। सरदार राने कुरैश और हजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान काफ़ी बहस होती रही। बिलाखिर अरब के ख्वाबों की तबीर बताने वाली औरत को पूरा वाक़या बताया गया। सुनकर उसने एक दिन की मोहलत मांगी। अगले रोज़ कहा, तुम्हारे हाथ दीद किया है, यानी अगर कोई शख्स दूसरे को कत्ल कर दे तो उसके बदले में कितना माल वगैरह देना पड़ता है। बताया गया 10 ऊँट। वो औरत बोली, हज़रत अब्दुल्ला 10 ऊँटों के दरमियान पूरा अंदाज़ी करवाओ। अगर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकले तो ऊँटों की तादाद बढ़ा दो, मसलन 20 ऊँटों का नाम डालो। जब तक कुरान अंदाज़ी में ऊँटों का नाम ना निकल आए, ऊँटों की तादाद बढ़ाते रहो। जब ऊँटों का नाम निकले, समझ लो कि अब्दुल्ला के बदले में इतने ऊँट कुर्बान कर दें तो तुम्हारा रब राज़ी है। कुरान अंदाज़ी शुरू हुई। पहले 10, फिर 20, फिर 30 ऊँटों पर कूड़ा डाला गया। हर दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम आया। करते करते 100 ऊँटों पर पहुँचे तो फिर ऊँटों का नाम निकला। कुरैश बोले, बस ए अब्दुल मुत्तलिब, आपका रब 100 ऊँटों पर राज़ी है। फरमाया, मुझे इत्मीनान नहीं, अल्लाह पाक की कसम, मैं 3 बार कुरान अंदाज़ी डालूँगा। 3 बार कुरान अंदाज़ी हुई और तीनों बार ऊँटों का नाम निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा मुत्तमिन हुए और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़िदिये में 100 ऊँट कुर्बान करके अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाए। इस वाक़ये के बाद वालिदैन मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब ज़ुबैर हुआ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वाक़ये से हमें प्यारे आक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की शान मालूम हुई। अल्लाह पाक उनके सदक़े हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमाए। आमीन।